खामोश राजकुमारी और बातूनी राजकुमारी। बहुत साल पहले एक राज्य जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था, वहां दो राजकुमारियों का जन्म हुआ। एक तमीज से बात करती, असल में बहुत बकबक करती थी। उसकी आवाज बुलंद और जबरदस्त थी, जो महल के हर कोने में गूंजती थी। और दूसरी राजकुमारी कुछ नहीं बोलती थी। कोई नहीं जानता था कि छोटी राजकुमारी इतनी खामोश कैसे हो गई। ये राजकुमारी कुछ करके दिखाएगी। हाँ, सही कहा। उसकी आवाज में जबरदस्त दम है। अरे है ना, इतनी गंभीर क्यों हो? तुम्हें कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो नौकर, लेकिन वो हर किसी को देखता है। और वैसे भी मैं अपने कपड़े पर फिसली और गिरते गिरते बची। अच्छा बताओ, मुझे लाइलैक पहनना चाहिए या लैवेंडर? वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो अलग हैं। वो दिल की अच्छी थी। हैना के घर वालों को उसकी बहुत चिंता थी और उन्हें लगता था कि वो कभी भी राजगद्दी नहीं संभाल पाएगी। ओह, आप राजकुमार मैलरिक है ना? मैंने सुना है आपके साथ और भी लोग आए हैं। आपका सफर कैसा था? पहाड़ों से गुजरना आसान नहीं। और बस बकबक 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 बकबक। हैना के बारे में कुछ खास था जो कोई नहीं जानता था। हैना बोल नहीं सकती थी, लेकिन जो उसे सुनाई देता वो किसी को नहीं सुनाई देता था। हम इस तने के बढ़ने के लिए काफी हैं। प्रकृति। खामोश राजकुमारी ना सिर्फ कंपन को महसूस कर सकती थी, लेकिन प्रकृति की बोली को भी समझ सकती थी। अरे जरा इन मछलियों को तो देखो। पेड़, नदियों ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। दरअसल हैना को वो कभी भी गैर नहीं समझते थे और हैना को उनकी बातें सुनने में एक अजीब सी शांति मिलती थी। लेकिन कुछ दिनों से हैना को मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। जंगल में आवाजें? बेटा, तुम बस बोर हो गई होगी। हाँ। हमारी बेचारी बच्ची दोस्त नहीं है तो किसी को भी दोस्त बना रही है। राजकुमारी हैना ने फैसला किया कि वो खुद इस आवाज से निपटेगी। कुछ देर चलने के बाद उसने कुछ सुना। वो चलते हैं, वो मोड़ते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हैना घबरा गई। उसे हमेशा लगता था कि जंगल उसका घर है, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाने लगी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। और वो उसके सामने थी। रूट कीपर। क्या ये सच है? हैना ने मन ही मन सोचा। लेकिन रूट कीपर तो बस एक कहानी है। मैंने इसके बारे में रॉयल लाइब्रेरी में पढ़ा था। राज्य की रक्षक, बीते कल और युगों की साक्षी। वाह! हैना ने उस बड़े से पेड़ के छाल को छुआ और हैरान रह गई। वो चमक उठा। अभिमान, लालच और डर, इन सब की लपटें महल के अंदर ही कहीं छिपी हुई हैं। जैसे ही हैना ने अपना हाथ हटाया, उसकी हथेली पर एक लालटेन आया जिसमें रोशनी चमक रही थी। आपकी लपटों को शांत करना ही होगा। लपटें? हैना ने सोचा, क्या ये जादू है? और हाँ, ये जादू ही था। वहां महल में हैना ने उन्हें चेतावनी देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें लालटेन नहीं दिखी। क्या वो सिर्फ मुझे दिख रही है? क्या ये उस सूप की वजह से तो नहीं? मैंने कहा था मशरूम नहीं। तुमने सही कहा, ये तो अनर्थ हो गया।
हाँ, हर वक्त बक बक। हर कोई चाहता है कि कोई तो उनकी आवाज सुने। मैं एक स्कूल खोलूंगी इन जैसे लोगों के लिए। ओह मेरी बच्ची। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, कभी नहीं सुनते थे। हार मानकर हैना पेड़ के पास गई, दिल में असमंजस लिए। ऐसा लगता था जैसे पेड़ ने उसे समझा। पेड़ हिला और 3 पत्ते गिराए। जैसे ही हैना ने उठाने के लिए उन्हें छुआ, उन पत्तों का रंग बदल गया, लाल, नीला और पीला। छिपी हुई लपटों को बाहर आना ही होगा। पापियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पापी की एक झलक से ही पत्ता जल जाएगा। अभिमान, लालच और डर, छिपी हुई लपटें महल के अंदर। हैना ने पत्तों को उठाया, हल्के से लेकिन हिम्मत के साथ। अगले दिन पहले पाप अभिमान की तलाश में हैना धोखे के केंद्र में पहुंची, शाही परिषद कक्ष। उसने लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना, लेकिन उसकी हथेली पर वो लालटेन नहीं टिमटिमाई। फिर उसने सर लैंसलॉट को सुना। हम ट्रांसवर्स पर हमला करेंगे और साबित करेंगे कि कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। सर लैंसलॉट, वो शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम हमला कैसे करें? हैना की हथेली में दर्द हुआ, लालटेन की वजह से। उसने 3 पत्ते निकाले और लाल वाला पत्ता सर लैंसलॉट की तरफ बढ़ने लगा। वो चमक उठा और उनकी झलक दिखाई दी। और फिर अचानक कुछ अजीब सा हुआ। सर लैंसलॉट सच बोलने लगे। शांति कमजोरों की निशानी है। मेरी प्रमुखता दिखाने का यही एक मौका है। तुम्हें लगता है शांति के लिए मैं ये मौका जाने दूंगा? तुम्हारी प्रमुखता? क्या यही वजह है कि तुमने हमसे इतनी लड़ाइयां लड़वाई? हमारा इतना नुकसान हुआ तुम्हारी प्रमुखता की वजह से। तुम्हारे घमंड की वजह से हम और नुकसान नहीं झेल सकते। सर लैंसलॉट, हमें लगता है कि अब तुम इस पद को संभालने के लायक नहीं हो। हमारा फैसला है कि तुम इस्तीफा दो। क्या? नहीं, मेरा मतलब, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों कहा। लेकिन हैना जानती थी, जब लालटेन की लपटें शांत हुई और लाल पत्ता जल गया, वो मुस्कुराई। अब इस महल में घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी प्रजा भूख से मर रही है और मेरे ही महल में एक ऐसा इंसान था जो बेवजह लड़ाइयां करवा रहा था। भूख? ये शब्द सुनते ही हैना की हथेली जलने लगी। क्या एक और पाप आस पास है? 1 मिनट, ये खुशबू कहां से आ रही है? हैना ने इसका पता लगाया। हैना एक पुराने रंगशाला के पास पहुंची। वो बिल्डिंग लगभग टूटने के कगार पर थी। उसने सोचा कि वो खुशबू यहां से कैसे आ सकती है। और ले आओ, जी भर के खाओ, सोचो मत। वैसे शाही रसोइयों को भी शाही खाना खाने का पूरा हक है। ये देखकर हैना चौंक गई। क्या ये एक भोज था? शाही रसोइये आम लोगों के लिए रखे राशन में से चुराकर अमीर लोगों को खिला रहे थे। उसकी हथेली में हरा पत्ता चमक उठा। उसने पत्ते को पकड़ा और फिर ये हुआ। अरे, ये घंटा किसने बजाया? ये रंगशाला तो सालों से बंद है। अचानक दीवारें गिर गई और रंगशाला अमीरों को साथ लिए सड़कों पर ढह गई। क्या? एक भोज? ये तो जादू टोना है। ये तो जादू टोना है। ओह, सर लैंसलॉट, और तुम जैसे अमीरों से तो जादू टोना ही सही है। परिषद के प्रमुख को बुलाओ। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परिषद की प्रमुख कोई और नहीं बल्कि खुद महारानी थी। माँ, आपकी गैरहाजिरी में क्या से क्या हो गया है? ये लोग महल का नाम खराब कर रहे थे और एक ही रात में इनका पर्दाफाश हो गया। माँ, अरे ये तो बहुत गलत हुआ सर लैंसलॉट। ये सब मेरे राज में, ये तो बहुत शर्म की बात है।
तुम्हें इसके बारे में पता था? मेरा मतलब, दरअसल हमें कुछ... तो जल्दी बताओ। और फिर क्या, वो आखिरी पाप डर कहीं और नहीं छुपा था। वो शाही परिषद कक्ष में था, जहां सच्चाई का गला घोंटा जा रहा था। रानी साहिबा, आपको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए सर लैंसलॉट आपकी जी हजूरी करके आपके पसंदीदा हो गए। आपके खिलाफ आवाज उठाने वाला सलाहकार अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। ये तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। रानी साहिबा, मेरा वो मतलब, तुमने जो किया सही किया, समझी? मेरी जान, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मेरे अपने घमंड की वजह से मैं इनकी बात नहीं मान रही थी। आखिर में है ना समझी। भले ही महारानी का गुस्सा भयंकर था, लेकिन अपनी नौकरी खोने के डर से अपना काम ठीक से नहीं करके परिषद उससे भी बड़ी गलती कर रहे थे। क्योंकि जो भी अपना कर्तव्य करने से डरता है, वो पाप करने वाले से भी बड़ा पापी है। और जैसे जैसे सभी का पर्दाफाश हुआ, एक एक करके पाप भी खत्म हुए। अभिमान, लालच और डर, ये तीनों पाप न सिर्फ दीमक की तरह महल को अंदर से खा रहे थे, बल्कि राज्य की तरक्की में भी बाधा डाल रहे थे। और जैसे ही वो सब रूट कीपर के आसपास इकट्ठे हुए, किसी को पता नहीं था क्या होगा। लेकिन फिर सच बोलो, जड़ की रक्षा करो। जो शांत है उसे भी सुनना चाहिए। क्या? मैंने हवा को बोलते सुना? खामोश राजकुमारी अब हमारे जरिए बोलेगी, क्योंकि खामोशी में भी उसने खुद को साबित किया है। पहली बार टेरेसा ने कुछ नहीं कहा, और उस खामोशी में आखिरकार उसने अपनी बहन की आवाज सुनी। और इसी तरह ये हुआ। महल को अपना असली नेता उस राजकुमारी में मिला जो बोल नहीं सकती थी। राजकुमारी टेरेसा, राजा और रानी ने खुशी खुशी अपने नए आत्मिक नेता के आगे सिर झुकाया। लेकिन राजकुमारी हैना ने सिंहासन नहीं संभाला। उसने राजकुमारी टेरेसा को ताज सौंपा और उसका मार्गदर्शन किया। तुम्हारी आवाज दिल में लिए मैं आगे बढ़ूंगी। सिर्फ खामोशी ने राज्य को नहीं बचाया, और ना ही जिसने शासन किया। बचाया तो उन दोनों की जोड़ी ने। साथ मिलकर उन्होंने साबित किया कि ताकत, आवाज और खामोशी दोनों में बराबर है।